नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरजी सीए ज्ञान के ऊपर। हम लोगों ने फॉर फीचर के टॉपिक की शुरुआत की थी, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फॉर फीचर वाले चैप्टर के अंदर, फॉर फीचर के टॉपिक को लेकर, उसके अंदर अब हमको ये भी समझना है कि जो फॉरफिटेड अमाउंट होती है कंपनी के द्वारा, वो बैलेंस शीट के अंदर कैसे प्रेजेंट की जाती है, कैसे लिखी जाती है, कहाँ दिखाई देगी। अगर हम किसी कंपनी का बैलेंस शीट उठाते हैं, उस बैलेंस शीट में हमको अगर देखना हो कि इस कंपनी ने कितने शेयर जब्त किए हैं, तो उस केस में हमको कैसे पता लगेगा कि कंपनी ने कितने शेयर जब्त किए हैं। तो वो सब पता करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना चाहे, तो हम एक मात्र 100 रुपीज की फीस देके एमसीए की वेबसाइट होती है वहां से चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि फॉरफिटेड अमाउंट अगर आप चेक करना चाहते हो बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई, तो वो कैसे चेक करोगे, चलिए जानते हैं और प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं उसी फिगर को एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू। चलिए, हाउ शेयर कैपिटल एंड forfeited अमाउंट इज प्रेजेंटेड इन ए कंपनीज बैलेंस शीट। इन कंपनीज बैलेंस शीट, कंपनी की जो बैलेंस शीट्स होती हैं उसके अंदर, कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर कैसे प्रेजेंट किया जाता है शेयर कैपिटल और फॉरफिटेड अमाउंट को। चलिए, एक एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे एक कंपनी फॉरफिटेड अमाउंट को, जो शेयर उसने इशू किए थे एंड उसके बाद जब जब्त किए गए उन शेयर्स को, तो कैसे वो प्रेजेंट करेगी बैलेंस शीट के अंदर। आइए देख लीजिए। रोहित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। तो यहाँ पर रोहित लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी एक ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसकी क्षमता है इतनी कि वो 10 लाख तक की शेयर कैपिटल मार्केट के अंदर इशू कर सकती है और पब्लिक से पैसा ले सकती है। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 लाख की कैपिटल, 10 रुपए का एक शेयर, यानी कि कंपनी टोटल 1 लाख शेयर्स इशू कर सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 90,000 शेयर्स। कंपनी टोटल 1 लाख शेयर इशू कर सकती है मार्केट के अंदर, लेकिन कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ 90,000 शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, एप्लीकेशंस मंगा रही है लोगों से। उनको लगता है कि अभी 90,000 ठीक है, 10,000 शेयर्स होल्ड करने चाहिए कंपनी के। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं, प्रमोटर्स शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं। वो इमीडिएटली सारे के सारे शेयर्स मार्केट में नहीं छोड़ना चाहते, वो कुछ होल्ड करना चाहते हैं, ताकि कल को अगर प्राइस बढ़ जाती है शेयर की, तो उनको अच्छे खासे दाम पर वो मार्केट में सेल आउट कर सके। The amount was payable as ₹3 on application, 3 on allotment and ₹4 on first call and balance on final call। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पर एक ही हो जाएगी, तो बैलेंस कुछ है नहीं। टोटल 10 रुपए का शेयर है, तो 3 और 3 6 और 4 10, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पर एक ही होगी, यहाँ पर अलग अलग नहीं होगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स। अरे बाप रे, 90,000 शेयर्स कंपनी ने मार्केट में उतारे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। कंपनी के लिए कितना नेगेटिव पॉइंट है। 90,000 के शेयर्स इश्यू किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 80,000 की ही डिमांड आई। तो ऐसी कंपनी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। क्योंकि जो कंपनी मार्केट में 90,000 शेयर उतार रही है, उसके 80,000 शेयर की एप्लीकेशन आ रही है, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के शेयर में इतना दमबाजी नहीं है। इसीलिए
दमबाजी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया। अपना जब आईपीओ लॉन्च किया तो उन्होंने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया। लोगों को उनका बिजनेस मॉडल जो है वो समझ में ही नहीं आया, इसीलिए लोगों ने अपना फेथ उस कंपनी की तरफ दिखाया ही नहीं और सिर्फ 80,000 शेयर्स की ही डिमांड क्रिएट हुई। तो अगर आप इस पॉइंट से अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर, तो आप यहां से क्या सीखते हैं इस पॉइंट से कि जब भी अगर कंपनी की डिमांड ही नहीं है शेयर्स की तो वो क्या ही अच्छा कर लेगी शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगी। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ठीक है भाई 90,000 कंपनी देना चाहती थी शेयर एप्लीकेंट्स को, 80,000 तो एप्लीकेशन ही आई है तो सारे ही देने पड़ेंगे, ठीक है। कवि टू हुम, एक कवि नाम का कोई पर्सन है, कवि नाम का कोई पर्सन है। अब ये कवि है या कवियत्री है, तो कवि लिखा है इसलिए मैं इसको मेल मान लेता हूं। कवि एक पर्सन है टू हुम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड। कवि एक पर्सन है जिनको 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे कंपनी ने, यानी कि 80,000 जब अलॉट हुए थे तो कवि एक पर्सन है जिसको 1,000 शेयर अलॉट किए थे। टू हुम फेल्ड टू पे बोथ दी कॉल्स, फेल्ड टू पे, फेल्ड टू पे बोथ दी कॉल्स, तो जो कवि हैं उन्होंने दोनों कॉल्स देने से मना कर दिया, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो, यानी कि अलॉटमेंट तक उन्होंने पैसा दिया है। कॉल्स के टाइम पर वो कवि अपनी कविताएं सुनाने लगे कंपनी को एंड उन्होंने पैसा नहीं दिया, कॉल्स का पैसा, यानी जो ये 4 रुपया है ये कवि ने कंपनी का नहीं दिया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो कंपनी ने भी फिर उसके बाद अपनी कविताएं सुनाई उसको एंड बोले कि हम आपका शेयर जब्त कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन का अमाउंट हमारे पास आ चुका है और अलॉटमेंट का अमाउंट हमारे पास आ चुका है, दोनों के दोनों हमारे, आप जाइए हरिद्वार। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले कैलकुलेशन से देख लेते हैं एक बार जनरली कि जो कवि हैं उनकी फॉरफिटेड अमाउंट कितनी होगी। फॉरफिटेड अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कवि के पास में 1,000 शेयर्स थे। अब उन्होंने कंपनी को दे चुके थे 3 एप्लीकेशन के टाइम पर 3 शेयर दिए, अलॉटमेंट के टाइम पर 3 रुपए दिए, 6 रुपए दिए थे, तो यानी कि 6,000 रुपए की अमाउंट वो कंपनी को दे चुके हैं ऑलरेडी, जिस पे कंपनी अपना जोर दिखाएगी एंड उसे जब्त कर लेगी। कंपनी ने अपनी ताकत दिखाई और उस शेयर की अमाउंट को जब्त कर लिया एंड कवि को फोन करके कह दिया कि आप कोई और कंपनी देख ले, हम अब आपके पैसे नहीं देंगे क्योंकि आपने हमारे 4 रुपए नहीं दिए, इसलिए हम अब आपके बाकी 6 रुपए भी मार रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब बनाएंगे बैलेंस शीट, जहां पर कंपनी ने जो ये पैसा जब्त किया है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ये अब देखना है। तो शेयर कैपिटल के साथ साथ शेयर कैपिटल कितनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है वो अमाउंट हम अब प्रेजेंट करने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर। चलिए सबसे पहले तो बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट देख लें। ठीक है, यहां पर अमाउंट्स आ जाती हैं। यहां पर सबसे पहले पुराने टाइम की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती थी, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज दिखाई देती थी, राइट साइड में एसेट्स दिखाई देती थी, यानी कि लेफ्ट साइड में वो वाली अमाउंट्स दिखाई देती थी जो कि कंपनी को पे करनी है और राइट साइड में वो वाली अमाउंट्स दिखाई देती थी जो कि कंपनी के पास है या फिर कंपनी किसी से लेने वाली है। तो अब यहां पर सबसे पहले
एक नंबर डालिए, एक नंबर भी रोमन नंबर वाला एक नंबर डालिए एंड वहां पर लिखिए इक्विटीज एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। चलिए, अब अगर किसी से पूछा जाए कि इन दोनों में क्या फर्क है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी क्यों नहीं लिख दिया गया, जबकि पुरानी वाली बैलेंस शीट के अंदर तो सिर्फ लायबिलिटीज ही लिखा जाता था। तो इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी किसी आउटसाइडर को देने वाली है, लेकिन इक्विटी का मतलब है कि पर्सन जो है वो कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं, उनका पैसा देना है। तो वो है तो समहाउ इंटरनल पर्सन ही, कंपनी का शेयर जिसके पास है वो एकदम आउटसाइडर नहीं है। लेकिन एकदम आउटसाइडर कौन माना जाता है, जिनसे कंपनी ने कुछ सामान खरीदा है और उसका पैसा नहीं दिया, या बैंक से अगर लोन लिया है तो वो भी लायबिलिटीज में काउंट होता है। तो इक्विटी में क्या काउंट होता है, शेयर होल्डर का पैसा इक्विटी के अंदर काउंट होता है। चलिए, तो इसी के बाद अगली हेडिंग है 1 नंबर, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है, शेयर होल्डर का जितना भी पैसा कंपनी के अंदर है वो आता है। तो एक तो जो शेयर उन्होंने खरीदे थे, जो पैसा दिया था वो, एक कंपनी ने जब प्रॉफिट कमाया था एंड प्रॉफिट को जब रिजर्व्स में ट्रांसफर किया गया था वो। तो दो पार्ट बनते हैं शेयर होल्डर्स फंड के, एक तो इक्विटी का पार्ट, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये दोनों शेयर होल्डर फंड के पार्ट होते हैं। हमारा जो डिस्कशन है वो इसके बाद शुरू होता है इक्विटी। यहां पर शेयर कैपिटल लिखना है सिर्फ और सिर्फ, शेयर कैपिटल के अंदर दोनों शेयर कैपिटल आ जाती हैं, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। तो चलिए, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नोट नंबर में डाल देता हूं 1। अब 1 नंबर का नोट हमको बनाना है, 1 नंबर का नोट हमें बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, अकाउंट के नोट, यानी कि बैलेंस शीट जो भी आप आइटम डालेंगे वो आइटम की कैलकुलेशन आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखानी है, वो बाहर ही दिखाई जाती है। इसीलिए क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर बहुत कम स्पेस होता है, वहां पर जो मेन फिगर है सिर्फ वही फिगर दिखाई देना चाहिए। उसके पीछे जो लिंक है यानी नोट नंबर डाल दीजिए, उस नोट नंबर के पास में जाकर आप जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जो प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं वो सब कर लीजिए। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नोट बन गया। अब शेयर कैपिटल का नोट बन गया तो शेयर कैपिटल के अंदर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आएगा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कंपनी की रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल जो है वो आएगी। कंपनी कितना कैपेबिलिटी रखती है अपने अंदर शेयर इश्यू करने की, तो वो होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उसके अंदर हमको अब कैलकुलेशन दिखानी है। कंपनी के पास में 1 लाख इक्विटी शेयर थे, 1 लाख इक्विटी शेयर, यानी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए हैं। हर एक शेयर की प्राइस है ₹10, 10 ईच। चलिए जी, 10 लाख। उसके बाद में ऑथराइज, इतनी तो पावर रखती है कंपनी शेयर इशू करने की। सॉरी, इसके बाद कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर इशू किए थे? इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। मार्केट में अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिर्फ 90,000 शेयर्स इशू किए थे, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10।
इतने के हिसाब से इशू किए थे, यानी कि इशूड कैपिटल हमारे पास आ गई 9 लाख। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल फिलहाल हमारे पास जो फुल्ली पेड है वो है 79,000 शेयर्स 10, और बाकी जो 1,000 शेयर हैं उसका एट द रेट 6 है फॉरफिटेड अमाउंट। तो ये वाली अमाउंट है 6,000 की फॉरफिटेड अमाउंट, और ये 790, टोटल 796 हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट है, जो कि आप लिखेंगे यहां पर 7,96,000। तो ये थी शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन। कैसे फॉरफिटेड अमाउंट आप चेक करेंगे? सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में एक नंबर नोट होगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल की जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर आपको चेक करना है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अंदर आपको फुल्ली पेड अप भी मिलेगा और फॉरफिटेड अमाउंट भी मिलेगा, यानी कि वो शेयर जिसका पूरा पैसा लोगों ने दिया है फुल्ली पेड अप, वो शेयर जिसका कंपनी ने जब्त कर लिया अमाउंट, यानी फॉरफिटेड शेयर। दोनों आपको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर दिखाई देंगे। चलिए, तो ये था शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन, प्लस में फॉरफीचर जो अमाउंट कंपनी करती है, फॉरफिट करती है, वो प्रेजेंट कहाँ पर किया जाता है वो भी हमने कवर किया है इसके अंदर। इसके बाद जो क्लासेस हैं उनके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली है जो फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड रहेगी। प्रीमियम पे अगर शेयर इशू किया था उसको अगर जब्त किया जा रहा है तब क्या एंट्री होंगी वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।